मैं भी नहीं आती, लेकिन मैं माँ हूँ। तुम्हें नसीहत देना मेरा फर्ज है अगर तुम रास्ता भटको तो, इसलिए मैं आई हूँ। नहीं तो मैं भी तुम्हारा मुंह, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। और तुम्हारी पत्नी भी इसीलिए नहीं आई क्योंकि तुमने कुल खानदान का मुंह कलंकित किया है। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं आज़ाद भगत के साथ ही नाम की एक खास श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के उन साथियों को याद कर रहे हैं जिनका संघर्ष, जिनका त्याग कम नहीं था, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिला, उन्हें उस तरह से याद नहीं किया गया। और आज इस श्रृंखला में चर्चा ब्रह्मदत्त की। क्रांतिकारी दल के महत्वपूर्ण सदस्य थे और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का संगठन था, उसमें ये एक नियम था कि कोशिश ये करनी है कि शादी ना करें। अगर कोई सदस्य शादी करना चाहेगा तो उसे पहले दल से अनुमति लेनी होगी। एक और बात साथ में थी कि जो शादीशुदा हैं उनको घर वाले से, खास करके पत्नी से अनुमति लेनी होगी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग परिवार में उलझ करके प्रायः क्रांति भूल जाते हैं। ढेर सारे ऐसे उदाहरण क्रांतिकारी दल के सामने आए भी जब परिवार के कारण कई लोगों ने कमजोरी दिखाई। अब हम लोग आते हैं इस कहानी के नायक ब्रह्मदत्त पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले उन तमाम साथियों को हम शुक्रिया कहना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से मदद की है। ब्रह्मदत्त क्रांतिकारी दल के एक साथी थे। जब लाहौर एक्शन का मुकदमा चला उस समय ढेर सारे लोग गिरफ्तार होते चले गए, कई मुखबिर बने, इसके कारण बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो इसी दौरान गिरफ्तार हुए ब्रह्मदत्त भी। और चूंकि इनकी शादी हो चुकी थी, घर परिवार का ये था, पुलिस का टॉर्चर था ही, इससे बचने के लिए उन्होंने सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया। मान लिया कि वो जो भी पुलिस कहेगी उस तरह से बयान देंगे और बताएंगे जो भी उनके पास जानकारी है। और ये बात सब जगह फैल गई। अब जब ये बात हो गई, पुलिस ने उनसे बयान ले लिया था और पुलिस बयान लेकर जा चुकी थी। ब्रह्मदत्त ने जिस घर परिवार के लोभ में या मोह में ऐसा किया था, वो परिवार जब ये पता चला कि ब्रह्मदत्त ने ऐसा किया है तो काफ़ी खफा हुआ। जेल में मिलने उनसे उनकी माँ और उनकी पत्नी गईं, लेकिन पत्नी जेल के दरवाजे के बाहर ही रही, जेल के अंदर नहीं गई मिलने। माँ अंदर मिलने गई। ब्रह्मदत्त ने पूछा अपनी पत्नी के बारे में अपनी माँ से कि वो नहीं आई, तो माँ ने कहा कि मैं भी नहीं आती, लेकिन मैं माँ हूँ। तुम्हें नसीहत देना मेरा फर्ज है अगर तुम रास्ता भटको तो, इसलिए मैं आई हूँ। नहीं तो मैं भी तुम्हारा मुंह, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। और तुम्हारी पत्नी भी इसीलिए नहीं आई क्योंकि तुमने कुल खानदान का मुंह कलंकित किया है। तुमने सबके चेहरे पर स्याही पोत दी है, कालिख पोत दी है। तुमने ऐसा काम किया है जिसके लिए हमें हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा। और तुम्हारी पत्नी इसीलिए तुमसे नहीं मिलने आई, वो तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। तुम्हें अपने साथियों से गद्दारी नहीं करना चाहिए। यह माँ समझा रही है, नसीहत दे रही है ब्रह्मदत्त को। तुम अपने साथियों से गद्दारी मत करो, तुम उनके खिलाफ गवाही मत दो। तुम्हारा जो भी अंजाम होगा उसे खुशी खुशी सहो, बर्दाश्त करो, लेकिन अपने साथियों के साथ गद्दारी मत करो। तुम इस देश के लिए लड़े हो, तुम इस देश के सिपाही हो, तुम्हें कष्ट सहना ही होगा। जब तुम क्रांतिकारी बने थे उस समय यह तय कर लेना था कि कष्ट सहना होगा। और मां नसीहत दे करके लौट जाती है। ब्रह्मदत्त काफी देर तक, घंटों तक, लंबे काफ़ी समय तक, पूरा दिन वो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। अब उनके मन में असमंजस है। ये बहुत ही सोचने वाली स्थिति है कि पत्नी आई लेकिन जेल के बाहर से लौट गई, पत्नी चेहरा नहीं देखना चाहती। माँ भी कह करके गई है कि चेहरा वो भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन नसीहत देने सिर्फ आई है। बेटा को माँ आई है, माँ का फर्ज निभाने बेटा के पास। और फिर ब्रह्मदत्त फैसला एक करते हैं।
क्या फैसला करते हैं? वो संदेश भेजते हैं कि जिस रजिस्टर पर उन्होंने अपना बयान दिया है उस रजिस्टर के सिर्फ आखिरी पन्ने पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है, जबकि उनका बयान सही तब माना जाएगा जब जितने पन्ने पर उनके बयान है सब पर उनके हस्ताक्षर हों, ताकि बाद में यह न कहा जा सके कि उनका बयान बदलवा दिया गया है। तो वो जेल से खबर भेजते हैं पुलिस अधिकारियों के पास कि जो उनका बयान है उस पर उनका हस्ताक्षर छूट गया है और इसलिए वो रजिस्टर फिर से लाया जाए। वो रजिस्टर लाई जाती है और उस रजिस्टर पर सचमुच ही इनका हस्ताक्षर छुटा हुआ था। पुलिस वाले ने देखा कि इनका तो हस्ताक्षर नहीं है और बाद में इस तरह से ये कमजोर पड़ जाएगा केस, तो उस स्थिति में वो रजिस्टर उन तक पहुंचा दी जाती है। ब्रह्मदत्त कहते हैं पुलिस वालों से कि इसको रात भर छोड़ दीजिए, मुझे और भी कुछ याद आएगा क्रांतिकारी दल के बारे में तो मैं इस पर लिख दूंगा। पुलिस वाले भी उनकी बात मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। रात में ब्रह्मदत्त बहुत ही सफाई से उनका जो बयान का पन्ना था, जितने भी पन्ने थे उन सबको वहाँ से बहुत ही सफाई से हटा देते हैं और जो आखिरी पेज था जिस पर थोड़ा सा लिखा हुआ था, जो अंतिम उनका हस्ताक्षर था, वो पेज रहने देते हैं और उस रजिस्टर के और जो पहले पन्ने थे, मतलब इनके बयान से पहले वाले पन्ने, वहां पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और रजिस्टर वो सुबह में दे देते हैं पुलिस वालों को। अदालत में वो रजिस्टर खुलता है। इस समय तक पुलिस वाले भी नहीं देखते कि रजिस्टर में कहाँ, उन्होंने अगर एक नज़र मारी भी होगी तो शायद उन्हें लगा होगा कि हाँ हस्ताक्षर किया हुआ है। अदालत में रजिस्टर खोला जाता है, वहां पर जज की नज़र पड़ती है। जज पूछता है कि यहाँ तो सिर्फ एक बयान छोटा सा है जिस पर ब्रह्मदत्त का हस्ताक्षर है। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, पूरा बयान दिया हुआ है। ब्रह्मदत्त से पूछा जाता है कि कहाँ है आपका हस्ताक्षर, कहाँ, कौन सा बयान? ब्रह्मदत्त ने कहा कि मुझे तो पुलिस वालों ने इतना ही लिख के दिया था और कहा कि इस पर साइन कर दीजिए, क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, और इसके देखिए पहले वाले पन्ने पर मेरा हस्ताक्षर होगा। इन लोगों ने मुझे जहाँ जहाँ कहा था वहाँ मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मेरा अपना कोई बयान नहीं है, मैंने पुलिस के डर से, पुलिस के कहने पर यह बयान दिया है। अब पूरी बाजी पलट जाती है और इस तरह से ब्रह्मदत्त फिर सरकारी गवाह से फिर से अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं। ये ब्रह्मदत्त की कहानी थी। कैसा रहा होगा वो परिवार जो अपने बेटे की, जो अपने पति की जान बचाने के बजाय ये सोचता है कि नहीं, देश हित में चाहे जो हो जाए लेकिन ये अपने साथियों के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करे। उस केस में, भगत सिंह वाले केस में, दो नाम ऐसे आते हैं जो सरकारी गवाह तो बने थे पुलिस के झांसे में आकर के, लेकिन बाद में मुकर गए। एक तो ब्रह्मदत्त, एक और ऐसे ही थे जिनका नाम था राम शरण दास। राम शरण दास की कहानी फिर कभी अगले वीडियो में द फ्रीडम पर आप देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है आजाद भगत के साथी। इस वीडियो को खत्म होने से पहले आप सभी दर्शकों से एक विनम्र आग्रह है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। दो तरह से आप मदद कर सकते हैं। एक मदद ये है कि हमारे शोध को जारी रखने के लिए और इसे तेज करने के लिए हमें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। आपके स्क्रीन पर एक बैंक का विवरण आ रहा है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, हमें मदद करने में इस खाते के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए। क्रांतिकारियों के संघर्ष को, उनके जीवन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप अपने तमाम परिचितों तक, अपने मित्रों तक इन वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, भेजिए और इस अभियान को आगे बढ़ाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।